नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच में है राज राठौर बहादुर सिंह जी, जो कि माउथ ऑर्गन प्लेयर हैं और सीनियर सिटीजन हैं। सुना है ना प्लीज? क्या सुना है? कोई भी बॉलीवुड का कोई भी गीत, वहाँ से शुरू करते हैं एक सफरनामा। अच्छा, जीवन का सफर। हाँ मणि जी का गाना है। हाँ, थोड़ा सा इसको और क्लोज करके बोलिए। मणि जी का है गाना, याद है अपने। और जीवन के सफर में राही। जी जी, प्लीज सुना। मैं इसको पकड़ लेता हूँ, आप सुना। सर, आप बेसिकली कहाँ से हैं? बेसिकली मैं born and brought up in मुंबई only, जी। शिवाजी पार्क में। अच्छा। हाँ, तो वही पैदावार हुई और वहीं से मेरी शादी भी हुई। तो वहाँ से लेके फिर मैं तालीम लिया। उसके बाद मैंने एयरलाइंस ज्वाइन किया। अच्छा। हाँ, तो एयरलाइन में कंबार्डाइजेशन वो में जी। 1-2 साल किया वहाँ पर, हेलीकॉप्टर सर्विसेज वगैरह। फिर उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला अब्रॉड का, कुवैत का, तो मैं वहाँ से चला गया कुवैत। अच्छा। 30 साल मैं वहाँ पे ही था। जी तो फैमिली के साथ भी था। जी। तो फिर वहाँ पे काफ़ी अच्छा था, फैमिली वगैरह साथ में। और वहाँ पर नहीं करता था मैं भी वहाँ पर, लेकिन फिर हम वॉर के टाइम पे आ गए वापस। अच्छा। सद्दाम हुसैन ने अटैक किया था। यहाँ 1 साल के बाद वापस गया मैं, फिर से रहा पे कुछ 1-2 साल के बाद में वापस आ जी गया। जी। तो ये माउथ ऑर्गन आपने सीखा कहीं से? नहीं, मैंने अपना बचपन से सीखा था। अच्छा, मतलब आपने माउथ ऑर्गन इंस्ट्रूमेंट प्ले परचेज कर लिया और बजाना शुरू कर दिया। क्या बात है। तो बॉलीवुड का कोई फेमस गीत सुनाएंगे सर, अगर हो सके तो, जो सभी कोई तुरंत कैच कर लेता है, सभी हाँ उनको पता चल जाता है कि हाँ ये गीत ये है। बॉलीवुड का कौन सा गाना है? कोई भी गीत, मतलब कि जो फेमस हो, जिनको तुरंत जो है पकड़ में आ जाता है। जैसे जीवन के सफर में राही, जो पुराने हैं वो तो पकड़ लेंगे, जो यंग जनरेशन है उनको जो है जल्दी नहीं पकड़ में आती।
पकड़ी से इस गाने के बोल थे, याद क्या दिल ने कहा हो तुम, ये ना, हाँ इसको लिप्स के पास में है सर। हाँ। और इस गाने का कुछ बैकग्राउंड बता पाएंगे आप मुझे? हालांकि लोगों को गूगल पे तो मिल ही जाता है, लेकिन मैं चाह रहा था कि अगर आप कुछ शेयर कर पाएं, मतलब कि इसके म्यूजिक डायरेक्टर कौन थे, ये कौन सी फिल्म थी, कौन सिंगर थे? पतिला का गाना था, देवानंद और कल्पना का। अच्छा, हाँ, कौन सी ईयर में आई थी ये पिक्चर? ये तो 60s में था। ओके 60s में गाना था। ओके, और वो अच्छा गाना था, तब से मैं सीखता हूँ। अच्छा हाँ, तो मैं बोला अभी क्या करूँ, तो यही गाना पसंद आया और 2-3 गाने वो लता मंगेशकर के गाने थे। हाँ हाँ बिल्कुल, वो भी करेंगे। जो माउथ सीखना चाहते हैं उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे आप? वो तो है, वो संदेश तो माउथ सीखने वालों को तो ऐसे में वो कभी सिखा, यानी आप सिखाते भी हैं क्या? नहीं, अभी तक कभी सिखाया नहीं मैंने। मतलब अगर किसी को सीखना हो यही गाना, हाँ, तो ऐसे याद किया दिल ने कहा हो तो आप सिखा सकते हैं? हाँ, वो तो नहीं सिखा सकता। वर्बली सिखा सकते हैं। ओके, मतलब माउथ पे नहीं सीख पाएगा वो बंदा, अगर आप सिखाएंगे तो? माउथ घंटे पे सीख सकता है अपन। आप सिखा सकते हैं उसको माउथ पे ना? हाँ, ओके, अच्छा। तो कुछ लता जी का भी अगर आप कह रहे थे? हाँ, लता जी का या एक और लाखों गम उठ के रह जाए नजम, ला 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 ला। ये माउथ पे नहीं होगा? हाँ, सुनाए, ये थोड़ा सा सुनाए। क्या बात है। लता जी के गानों में एक खासियत है सर, शायद आपको मुझे नहीं मालूम कि हो सकता है शायद जानते भी होंगे। लता जी के गाने अगर कोई गलती से बोल निकाल दे, अपने मुंह से निकाल दे, तो कॉपीराइट आ जाता है यूट्यूब पे। ये हकीकत है। अभी हमने कल एक एपिसोड शूट किया अमिता जी, तो मैं उसका शब्द भी बोलूंगा तो फिर तकलीफ हो जाएगी हमें। हाँ, वो कॉपीराइट आ जाता है, तो इसलिए जब भी एक लाइन भी गाते हैं तो कॉपीराइट आ जाता है। अगर आप गुनगुनाएंगे तो नहीं आएगा, म्यूजिक भी लेंगे तो नहीं आएगा, लेकिन अगर उनकी लाइंस भी अगर आपने मुंह से ले ली ना तो कॉपीराइट आ जाता है। तो इसलिए आप लता जी का अगर गीत लीजिएगा तो उसके शब्द बोलिएगा भी मत, कहिएगा मत, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट पे कर दीजिएगा। मीनाक्षी मेरी वाइफ है, वो कुछ पूछना चाह रही है।
सर मतलब आप जो ये बजाना सीखे, कोई इंस्पिरेशन है आपका कि आप ऐसे ही मतलब बचपन में मतलब मन किया बजाते, ऐसा कुछ था कि आप मतलब कैसे आपके अंदर आया कि मुझे ये बजाना है? अच्छा, मैं बताता हूँ। मेरे बड़े भाई साहब शमशेर सिंह थे, जी, वो इसको थोड़ा सा नीचे रखिएगा सर, मुंह छूट जाता है। हाँ, तो वो बजाते थे। हाँ, तो वो गाना, वो अपना है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा, रा 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 रा। ये अभी हमने शूट किया क्या अमिता जी? ये हमने अभी शूट किया? नहीं नहीं, प्लीज सुनाए ना सर, ये नहीं आएगा कॉपीराइट। अच्छा चलो ठीक है। सुनाइए। प्लीज क्या बात है, ऐसे गानों पे कॉपीराइट नहीं आता। हाँ ये अभी लता जी के गाने ऐसे हो गए हैं, अभी सिस्टम है उनका, उनकी जिन भी कंपनियों से जो उनका टाइप था, उन सब ने जो है वो कॉपीराइट्स अपने पास रखी। आप बोलेंगे तो लगेंगे। हाँ, इसका कुछ डिटेलिंग बता रहे थे सर, आपके भाई साहब कुछ बजाया करते थे इसको। तो हाँ, ये गाना बजाते थे, तो उनको सुन के मैं सीखा भी सीखा। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं इको मौसम का छोटा, अच्छा, तो वो मुझे सीखा, तो बस बजाता रहा, इससे गाने सीखता रहा। तो माउथ ऑर्गन की भी वैरायटी आती है ना वो सर? हाँ, वैरायटी तो बहुत आती है, वो 8-10 हज़ार तक की आती है। अच्छा। हाँ, उसमें वो सी होता है, एच होता है, डी होता है, ये 2-3 होता है। एक और शायद आया है, उसको भी लोग माउथ ऑर्गन बोलते हैं, वो जैसे लाइक कि कीबोर्ड जैसा होता है और उसमें वो पाइप जैसा होता है, मुंह पे लगा के उसके हाँ, वो उसको क्या बोलते हैं? वो मुझे भी नहीं मालूम, मगर वो भी माउथ ऑर्गन की कैटेगरी में आता है, अभी लोग उसको भी माउथ हाँ, ऑर्गन बिल्कुल बिल्कुल, मतलब नहीं, वो कुछ ऑर्गन बोलते हैं। ऑर्गन। हाँ, अच्छा, ओके। तो आपने जो सवाल कहाँ चले गए कहीं? ओके। हाँ। और अपनी जिंदगी का कुछ ऐसा पहलू बताएं जो कि प्लीज, आप इतने उम्र दराज हैं, सीनियर सिटीजन हैं, तो हम जैसे युवाओं के लिए या बाकी आपकी जो नई जनरेशन हैं उनके लिए कुछ जो है ऐसा संदेश दें ताकि जो है हाँ हमें सीख मिले। हाँ, तो जिंदगी में मैंने कर 26 की उम्र में मैं अब्रॉड गया, जी। तो फिर 28 में मैं वापस आया, वापस गया मैं जी। कुवैत गया। पहले अबू धाबी में था, दुबई वगैरह सारा घुमा 2 साल तक, फिर वहाँ से कुवैत एयरवेज, कुवैत एयरलाइंस उसको ज्वाइन किया मैंने। तो वहाँ से जो एयरलाइन की टिकट वगैरह फ्री मिलती थी, फैमिली का तो सबको फ्री टिकट, तो मेरी फैमिली आती थी जाती थी, जब मर्जी फ्लाइट लेते और आते थे वहाँ। तो इस तरह रखे मुझे अच्छा लगा वहाँ पे, और वहाँ पे काफ़ी दिल्ली के दोस्त हुए एयरलाइन के बीच में, उन लोगों ने भी ज्वाइन किया, लेकिन मैं हमारा बैच फर्स्ट था, तो मैं उन लोग को सबको काफ़ी जानता था, तो अपना एयरलाइंस का एक्सपीरियंस लेके मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने ज्वाइन किया और फिर
एयरपोर्ट में बजाया काफ़ी, तो अरब लोग थे, उनको बड़ा मजा आया। वो भी बोलते थे मुझे गाना गाइए, तो इस तरह मैं गाना गाता था। गाना भी गाते हैं आप? थोड़ा कुछ 2 लाइन मुझे ऐसे ही माउथ ऑर्गन बने कुछ सुनाएं, नया पुराना माउथ ऑर्गन बने सिर्फ गाते हैं जो अच्छा, वो लता जी का नहीं गाता कोई भी पुराना मन्ना डे से गा। पर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही कर पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि दिल में बिखर जाओगे। ला, 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 दिल पर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही कर पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि गलने पलने कुछ बिगड़ जाओगे, पलने पिघल जाओगे। और राठौर साहब को अगर अपनी धर्म पत्नी के लिए कोई गीत सुनाना हो तो क्या सुनाएंगे? मतलब बोल, माउथ ऑर्गन पे नहीं, माउथ ऑर्गन पे हम उसको बात बोल लेते हैं, अगर बोल सुनाना हो तो क्या सुनाएंगे आप? आज की दिनचर्या के अकॉर्डिंग सुना दीजिए। आज की दिनचर्या जैसी रही, आपने अपनी धर्म पत्नी के साथ में जो समय बिताया उसके अकॉर्डिंग ही कुछ सुना दें, या पूरा लाइफ की जर्नी के हिसाब से सुना दें। आप इनको क्या डेडिकेट करना चाहते हैं अपने पूरे लाइफ को? देखिए क्या आपके लाइफ को आप क्या डेडिकेट करना मैं खुल के चाहते बताता हूँ, खुल के बताता हूँ। हम जो दिनचर्या जो अमिता जी जो जीते हैं उस दिन में जो है सुबह से लेकर शाम तक में अभी तक में कभी गुस्सा होता है, कभी तकरार होता है, कभी ये होता है, कभी वो होता है, कभी प्यार होता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आज का कैलकुलेट करें अभी तक का समय में तो क्या सुनाएंगे? प्यार में सुनाएंगे, गुस्से में सुनाएंगे, क्या सुनाएंगे? प्यार में भी सुनाऊंगा और गुस्से में भी सुनाऊंगा। ओह क्या बात है सुनाए प्लीज। तो मैं अभी घर पे जाके शिकायत मत कीजिएगा ये भी सोचिए घर पे जाके सब गलत तैयार रहेगी प्लीज सुना। अच्छा, तो अभी क्या सुना मुझे कुछ ख्याल नहीं आता है। कुछ भी सुनाए सर, मतलब कि अभी भाई पत्नी है, मेरी भी पत्नी यहाँ पे बैठी हुई है, मैं उनको सुनाऊं? गा के सुनाओ या ऐसे ही? आप गा के सुनाइए ना, 2 लाइन सुनाए, नहीं तो फिर यहाँ से जाने के बाद भी आपको सुनने को मिलेगा। वो यहीं से जैसे दरवाजे से बाहर है क्या अभी मेरे लिए सुनाया नहीं, और सुना सकते थे ना। अच्छा, मेरी वाइफ तो हिमाचल से है, अच्छा सोलन में है। ओके हाँ, सोलन अपने नाम से हुआ है। जी जी। तो वहाँ पर मैं शादी 1919 में गया, नहीं 1926 में गया। जी वहाँ पर 1 साल मुझे वीज़ा नहीं मिला, उसके 1 साल बाद वो आई। अच्छा और फिर वो आ गई तो वीज़ा मिला तो उसको हम दोनों शादीशुदा हो गए। तो इसी खुशी में हो जाए सर, और इसी खुशी में वो सितार तो बजाती थी कॉलेज में, हाँ। तो मैंने सुना अच्छा बजाती, तो वो सीखती थी। तो बाद में क्या हुआ? अच्छा मतलब जब से आपकी शादी तब से सितार सीख रही हैं? हाँ। ओह माय गॉड, कितने साल हो गए आपकी अरे शादी? नहीं, मैं स्कूल में कॉलेज में बजाती थी। स्कूल में कॉलेज में अच्छा। बजाती फिर उसके बाद शादी के बाद मेरा ब्रेकअप हो गया इसका, क्योंकि कोई सिखाने वाला गुरु नहीं मिला हाँ। कुवैत में, कुछ नहीं। हाँ। और फिर फैमिली लाइफ में कहाँ टाइम मिलता है बच्चों के साथ। जी ये तो फिर अभी कोई 6 साल पहले मेरी बेटी ने मुझको इंस्पायर किया कि मम्मी आप सितार बजाइए। ओके। अब मुझे उससे सितार मुझे गिफ्ट की, और मेरे को गुरुजी भी ढूंढ के दिए। बोलती सितार भी आपको गिफ्ट किया, गुरुजी भी गिफ्ट पे दिया, वो भी बर्थडे गिफ्ट। बर्थडे गिफ्ट। क्या बात है। बस तब से देखिए अब तक फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, सितार बजाती रही, गुरुजी से ये सीखते तो रहे। सोने पे सुहागा हो गया। तो शोज वगैरह भी करते हैं हम लोग गुरुजी के साथ। अच्छा जी, यहीं पे रहते हैं उनके गुरुजी। कहाँ रहते हैं? अंधेरी में, अंधेरी ये स्टेशन के पास, ओके वेस्ट में। अच्छा तो सर सुनाए ना, मैं अभी आपकी इस जर्नी पे जो है मुझे ऐसा याद आने लगा। हाँ। क्या? कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे खुद
कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। मतलब पत्नी आपकी है, ख्याल मुझे आ रहा है इस गाने का, इस गाने का। मैम अगर गाना सुनाएंगे आप वहीं से, हम ये थोड़ा सा सस्पेंस बना के रखिए अगले एपिसोड में जब हम आपका शूट करेंगे तो चेहरा जो है उस समय रिवील करेंगे। कुछ अगर आपको सर के लिए सुनाना हो तो क्या सुनाएंगे? मैं पहली बात, मैं तो गाती ही नहीं हूँ। गाना गाने के लायक गला ही नहीं है। कोई बात नहीं, बाथरूम सिंगर होंगे और आप। अभी कुछ रिकॉर्डिंग तो नहीं चली ना? नहीं कुछ नहीं चल रहा आप सुनाइए। हाँ, रिकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए। नहीं अगर वॉइस अगर आप ही जाए क्या, नहीं वॉइस तो आएगी, चेहरा बोले ना। नहीं, पर इसमें तो नहीं आना चाहिए ना। कोई कॉन्शियस नहीं होने। मुझे सुनाना पड़े तो सोचना पड़ेगा बहुत, कौन सा सुना है। कोई बात नहीं सर, कोई हो जाए फिर मातौलन पे कुछ और दूसरा कोई गीत। दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई नया। मेरे दिल कहीं और चल, रा 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 क्या बात है। 2 मिनट के लिए अब बंद कर दे। हाँ ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा, कोई नूर कोई खींचे तेरी ओर किए जा। क्या बात है। एक मिनट ऑन हुआ रिकॉर्डिंग? यस। हाँ चलिए सर। अब सुना
बेकरार का, आंखों में रंग भर के तेरे इंतजार का। अफसाना ये अफसाना दिल बेकरार का, आँखों में रंग भर के तेरे इंतजार का, अफसाना लिख रही हूँ। अभी आपने इस पे भजन ट्राई किया? नहीं, यही तो चलिए आज करते हैं। जब तू नहीं तो कुछ भी नहीं है बहार में, नहीं है बहार में। जब तू नहीं तो कुछ भी नहीं है बहार में, नहीं है बहार में। जी चाहता है मुँह भी, जी चाहता है मुँह भी ना देखूं बहार का, आँखों में रंग भर के तेरे इंतजार का, अफसाना लिख रही हूँ। हासिल है यूं तो मुझको ज़माने की दौलतें, ज़माने की दौलतें। हासिल है यूं तो मुझको ज़माने की दौलतें, ज़माने की दौलतें। लेकिन नसीब लाई, लेकिन नसीब लाई हो एक सौगवार का, आँखों में रंग भर के तेरे इंतजार का, अफसाना लिख रहा हूँ। आ जाके अब तो आँख में आंसू भी आ गए, आंसू भी आ गए। आ जाके अब तो आँख में आंसू भी आ गए, आंसू भी आ गए। सागर छलक उठा, सागर छलक उठा मेरे सब्रों करार का, आँखों में रंग भर के तेरे इंतजार का, अफसाना लिख रही हूँ। अफसाना लिख रहा हूँ। दिल बेकरार का, आँखों में रंग भर के तेरे इंतजार का, अफसाना लिख रहा हूँ, अफसाना लिख रहा हूँ। अफसाना लिख रहा हूँ, दिल बेकरार का, आँखों में रंग भर के